हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो न्यू सिलेबस की बुक है ये। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस का एक अद्भुत संसार। ठीक है, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके, एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। जैसे कि हम मतलब मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हम लोग अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि भाई जैसे अगर कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है तो ये क्यों है, कैसे है। जैसे मान लीजिए हमें बल्ब दिखता है तो हम सोचते हैं कि बल्ब किसने बनाया, भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया और ये क्यों बनाया। ठीक है, लाइट कैसे बनी, पानी कैसे टंकियों में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में ना क्यूरियोसिटी रहती है। हम सोचते हैं कि भाई जो है ये क्यूरियस होना तो अच्छी बात है। तो इसी तरीके से साइंस बनी है, साइंस के बारे में जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई, तो उसी के बारे में ही चैप्टर है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम जो है क्या कहते हैं अपने सराउंडिंग्स का, अपने आसपास की सारी चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे, सब चीज़ देखेंगे, पता लगाएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, और जो है क्वेश्चन करेंगे अपने बचपन से। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपेरेटरी स्टेज ऑफ द स्कूल। क्या आप जो है इस संसार का मतलब एंजॉय करना चाहते हो, इस संसार को, जब आप जो है इस प्रिपेरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, एक स्कूल की प्रिपेरेटरी स्टेज पर हो, तो क्या आप अपनी इन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। जैसे ही आप मिडिल स्टेज में एंटर करोगे हम इस जर्नी को दोबारा से, इस फैसिनेटेड जर्नी को जो है शुरू करेंगे। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हम उस संसार को जानने की कोशिश करेंगे जो कि इतना सुंदर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम इस संसार में जहाँ रहते हैं वो कैसा है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। इसीलिए हम एक नए सब्जेक्ट साइंस की जो है एक्सप्लोरिंग करेंगे। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. तो साइंस एक ऐसा रास्ता है सोचने का, थिंकिंग है ना, सोचने का, ऑब्जर्व करने का, समझने का, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स में होता है ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको समझने का, उनको सोचने का, ऐसे अनसुलझे से जो रहस्य हैं उनको जानने का जो है ये समय है। वी थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चन। जरा इस बिग एडवेंचर के बारे में सोचिए। वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इस संसार को जो है एक्सप्लोर कीजिए और समझिए कि कैसे चीज़ें अपने आप वर्क करती हैं। फॉर दिस, इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियसिटी। इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके लिए, जैसे कि हम पता लगाएंगे किसी चीज़ का, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्यूरियसिटी। ठीक है, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। इसीलिए इस बुक का जो टाइटल है वो क्यूरियोसिटी दिया गया है। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, एक जानने की चाहत जो होती है ना हमारे अंदर कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो साइंटिस्ट भी इसी से बनते हैं। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी इसलिए इस बुक का जो है चैप्टर का जो टाइटल है रखा गया है, सॉरी बुक का टाइटल है क्यूरियोसिटी, इसलिए रखा गया है कि इसमें सब कुछ जानने की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनको हम सुलझाएंगे। ठीक है, चलिए। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। ठीक है, जहाँ पर स्टडी है ये टाइनी ग्रेन्स, चाहे वो रेत के छोटे छोटे कण हों, मैसिव माउंटेन्स हो, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों, या फिर अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वेस्ट फॉरेस्ट, या फिर बड़े से जंगल की एक छोटी सी पत्ती हो। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा जब किसी चीज़ की खोज करी जाती है तो हमेशा कुछ नया नया जो है पता चलता है। हैव यू एवर लुक अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन। क्या आपने कभी रात में जो है आकाश की तरफ देखा है कि क्यों तारे जो है इतना शाइन करते हैं। और वॉच द फ्लावर ब्लूम, और आपने कभी खिलते हुए फूलों को देखा है। एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और कैसे इनको पता चलता है, ये कैसे जान जाते हैं कि अब हमें खिलना है या अब हमें खुलना है। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. ऐसी कुछ मिस्ट्रीज हैं जिसको साइंस ही सुलझाएगी। साइंस में ऐसी बहुत सारे अनसुलझे से रहस्य हैं जिसको पता लगाना होता है, उसको एक्सप्लोर करना है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। और साइंस की सबसे अनोखी बात यह है कि साइंस जो है वो हर जगह है। ठीक है, कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं, हर जगह साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, इस समुद्र की गहराई से लेकर, ठीक है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, इस समुद्र की गहराई से लेकर, टू द डेप्थ मीन्स होता है गहराई, टू द देखेंगे अभी आगे। ओके, वेस्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, इस बाहरी दुनिया की जितनी भी मतलब फैलावट है, जितना भी इसका विस्तार है, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन,
टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, कि किचन में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, कुछ ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज का मतलब है अनसुलझे से रहस्य जो कभी ना खत्म होने वाली खोज हैं। हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जो इस अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आई हैं, ठीक है, उनको ही सुलझाया जाएगा। यानी कि ये जो लेसन है ना, एक तरीके का इंट्रोडक्शन है पूरी बुक के बारे में। इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि आगे बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होगा, तो इसको आप इंट्रोडक्शन समझिए, ठीक है। चलिए ओके, देखो एन अंडर वाटर व्यू ऑफ द ओशन, ओशन कितना सुंदर है, ओशन के नीचे का दिखाया गया है इसमें व्यू, और ये गैलेक्सी है, ठीक है। तो साइंस इज लाइक अ ज्ञान एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल, ठीक है। साइंस जो है वो एक बिल्कुल बड़ी और बहुत बड़ी विशाल अनएंडिंग एक जिक्सॉ पजल है। पजल होती है ना वाली जिसको हम जोड़ते हैं, बचपन में हो करी होगी आपने, जैसे करते होंगे कुछ बच्चे अभी भी, जैसे कि पजल जोड़ते हैं ना कि भाई इससे जोड़ जोड़ कर हमें कुछ बनाना है। तो ऐसे ही साइंस जो है एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल अनएंडिंग जिक्सो पजल है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, हर जो नई खोज होती है साइंस में, है ना, उसमें ऐड होती चली जाती है अनदर पीस टू दैट पजल, और एक पजल बनती चली जाती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और आप इस पजल के बारे में एक जो है बहुत अच्छी सी चीज़ जान जाते हो। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, क्योंकि हमारी डिस्कवर की कोई लिमिट ही नहीं है। ये जो खोज है संसार में साइंस की, कि भाई कौन सा इन्वेंशन कहाँ से हुआ, किसने किया, इन्वेंटर्स कौन है इनके, ठीक है, तो इसकी जो खोज है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, ठीक है। हर चीज़ से, हर खोज से, हर यानी कि पजल के एक एक पीस से हम हर बार कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि हमने जो ये डिस्कवरी की है, तो जैसे पजल की तरह ही कि हमने ये जो टुकड़ा है ये गलत जोड़ दिया है, कि अगर हम इसको सही से जोड़ते तो शायद हमारा कुछ नया जो है आविष्कार होता। तो और कभी कभी हम उसको निकाल कर फेंक देंगे। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और जो नई नई डिस्कवरीज होती है वो हमारे संसार में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है चेंज, वो हमारे उसको जो है बदलती है। जैसे नई सोच, अगर जैसे मान लीजिए हमारी कोई पजल है, अगर हमने उसमें कोई जो है पीस उसका गलत जोड़ दिया है तो वो चीज़ सही नहीं बन पाई। मान लीजिए हमें एक कार बनानी है, तो पजल जोड़ रहे हैं हम, नहीं बन पाई है, तो क्या है, तो फिर हम दोबारा से उसको बिगाड़ के, है ना, दोबारा से फिर उसको अलग तरीके से जोड़ेंगे तो हम उस बार वो कार बन गई। तो जो है ऐसे ही जो नई नई डिस्कवरीज होती हैं वो कुछ ना कुछ चेंजेस करती हैं इस संसार में। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, जैसे ही आप इस बुक में जाओगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आर, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे आपको, प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, है ना, जो आपके डेली लाइफ में जो फ़ायदेमंद होंगी। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और ज़रा गैस कीजिए कि इतनी डिस्कवरीज किसने की होंगी, इतनी सारी जो डिस्कवरीज भरी पड़ी हैं तो वो क्या हैं, किसने की हैं वो। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, और हम ये फिर हमें ये रियलाइज़ होगा कि जितने भी आइडियाज़ हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जितने भी आइडियाज़ हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो है घर से ही स्टार्ट करेंगे, प्लानट अर्थ से, यानी अर्थ पर हम रहते हैं तो इस प्लानट से ही हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, ये सिर्फ एक ऐसा प्लानट है जिस पर हम जिंदगी वो लाइफ की कल्पना कर सकते हैं, जो कि जिस पर जीवन है। अर्थ पर तो रहते हैं, अर्थ पर जीवन है। तो एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इस पर एक ऐसा एनवायरमेंट है जो कि हमें सुरक्षित रखता है। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ पर जो है लाइफ है अर्थ पर जो है उसमें अमेजिंग वैरायटी है, जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन इन दिस प्लानट। तो इस प्लानट के अलग अलग रीजन्स पे जो एनिमल्स और प्लांट्स जो है सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, आपने एक सीड को देखा होगा, आपने जब एक बीज को देखा होगा, अर्थ पर देखा होगा, और आप अर्थ पर रहते हो कि एक बीज हमने लगाया तो फिर वो ग्रो होकर एक प्लांट बना, है ना। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और एक कैटरपिलर होता है छोटा सा लार्वा जो होता है वो बड़ा होकर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष हैं कि छोटी सी चीज़ से कुछ बड़ा बना, है ना। तो ऐसे जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एनिमल्स ग्रो, तो कैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ग्रो करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ऑफकोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, ऑफकोर्स ग्रो करने के लिए हमें जो है खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है।
ज़िंदगी जीने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। और जैसे कि हमारा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारी विविधता है। इस इतने सारे बड़े से देश में जो है खाना जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स। क्यूजीन्स का मतलब होता है जैसे कि डिशेस, मान लीजिए आप जैसे कि साउथ इंडियन से हैं आप, तो इडली वगैरह है जो है वो वहाँ की कुजीन्स हैं, है ना, साउथ इंडियन कुजीन्स हैं वो। जैसे कि नॉर्थ इंडिया से हैं अगर आप, तो पराठा, सब्जी, इस तरीके से जो यहाँ की कुजीन्स ये हैं नॉर्थ इंडिया की। तो इस तरीके से डिफरेंट कुजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, अपनी जो है टेस्टी डिशेस के साथ, ठीक है। तो व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किसकी बनी होती हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट, हमें पता कैसे चलता है और हम पता कैसे लगाएं कि वो किस किस चीज़ की बनी होती हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, खाने के अलावा, ठीक है, वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें जीने के लिए वाटर भी चाहिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हैव यू एवर जंप्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन, क्या आपने कभी किसी पडल में जंप लगाई है? जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है, उसमें पानी भर गया, उसको बोलते हैं पडल। तो जैसे कभी बारिश हो रही है तो आपने क्या उस गड्ढे में कूद लगाई, जंप करा है? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, तो क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि पानी फ्रीज होता है, पानी जो है जम जाता है तो वो बर्फ होता है ना, आइस बन जाता है वो। और जैसे ही व्हेन वी कूल इट, जब हम इसको ठंडा करते हैं और उसको उबालते हैं तो जो है ये जो है स्टीम बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। व्हेन वी हीट इट, जब हम इसको गर्म करते हैं। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, क्या आपने कभी ठंडा ठंडा पानी जो है समर में पिया है, एंजॉय किया है, और शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और क्या कभी आप विंटर्स में जो है गर्म पानी के शावर के नीचे खड़े होकर नहाए हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, आप कैसे समझ पाते हो कि भाई ये गर्म है और ये ठंडा है? वेदर इट इज़ वाटर और आर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, तो कैसे पता चलता है कि ये पानी है? या फिर अपनी बॉडी को लीजिए अगर हमारी बॉडी में हमें फीवर है तो फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इंपॉर्टेंट, तो कैसे पता चलता है कि भाई ये गर्म चीज़ है, ये हमारी बॉडी को में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमको फीवर हो गया, ये हमें सब कैसे पता चलता है? तो ये सब साइंस ही है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड, इसीलिए दोबारा कहेंगे कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। द पेपर वी राइट ऑन, एक पेपर जिस पर हम लिख रहे हैं। द मेटल की, एक मेटल की। द प्लास्टिक रूलर, है ना, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, और हमारे जो बॉक्स में रबर इरेजर है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और और ये एक मैग्नेट जो कि हमारे पेंसिल बॉक्स को बार बार बंद करती है, बार बार खोलती है। द क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स, एक कप जिसमें हम दूध पीते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब साइंस से ही बनी हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो सब किससे बनती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो अलग अलग मटेरियल से बनी है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, हम इन सबको कैसे अलग अलग मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं कि भाई ये प्लास्टिक का है, ये आयरन का है, ये वुड का है, तो कैसे हम पता लगाते हैं इन चीज़ों को? We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book, ठीक है। इस बुक में हम आगे जो भी एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अनएंडिंग लिस्ट है क्वेश्चंस की जो कभी खत्म ही नहीं होगी, जो कि अर्थ पर है, ठीक है। तो बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, लेकिन जो हमारी लिमिट है क्वेश्चंस की, तो हमारे जो अर्थ पर है वो अर्थ पर ही क्यों है? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, हम ये भी तो सोच सकते हैं जैसे अर्थ पर हैं तो क्वेश्चन अर्थ से रिलेटेड ही क्यों है, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई सन है, मून है, और तो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो चमक रहे हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, याद रखना कि जब आप कभी स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ पढ़ोगे, याद करोगे, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, तो आप जैसे खोज करोगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, और कैसे जो पीनट सीड होता है, जो एक मूंगफली का बीज होता है, उसका जो स्किन होती है वो कैसे उससे अलग हो जाती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर में आपको, इस बुक में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी इंक्वायरी हो गई होगी, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड, और आशा है कि आपके माइंड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन, और लेकिन बल्कि आपने रियलाइज भी नहीं किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको मिल गए होंगे। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, जरा सोचिए कि अगर आपका पेन जो है चलना बंद हो जाए, राइटिंग कर रहे हो और आप रुक जाए वो, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे?
यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरा पेन चलना क्यों बंद हो गया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, तो शायद आप सोचोगे कि हो सकता है इंक फिनिश हो गई हो। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाई ओपनिंग द पेन, तो आप इसको टेस्ट नहीं टेस्ट, ठीक है, आप इसको टेस्ट करोगे कैसे, उस पेन को खोलकर देखोगे कि भाई देखते हैं कि भाई पेन चलना क्यों रुक गया है। चेकिंग द इंक रिफिल, आप उसकी इंक रिफिल चेक करोगे। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर ये खाली है, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट, तो अगर ये खाली हो गई तो आप सोचोगे कि हाँ भाई हमारी बात सही थी, हमने जो सोचा वही है कि रिफिल जो है बिल्कुल खाली हो चुकी है। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अगर सोचिए अगर ऐसा हो कि आपकी इंक फिनिश ही ना हुई हो, नाउ व्हाट वुड यू डू, तो अब आप क्या करोगे। यू वुड मेक अनदर गैस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, तो फिर आप दूसरा गैस सोचोगे, हो सकता है हमारी जो इंक है वो सूख गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, तो आप इस चीज़ को, आप इस गैस को पता लगाने के लिए कि भाई जो हमने सोचा है वो गलत है या सही है, तो उसको लिए आप कुछ ना कुछ और करके देखोगे। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, इसी तरीके से साइंस वर्क्स करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। एक ऐसी चीज़ जैसे कि आपने पता लगाया कि भाई पेन क्यों चलना रुक गया है ना, कि क्यों चलना रुक गया, या उसकी इंक सूख गई है, या फिर उसकी जो रिफिल है वो खाली हो गई है, तो आपने कुछ ना कुछ एक डिस्कवरी की, पता कैसे लगाया कि भाई क्या हो गया पेन में, तो यही है एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। जैसे राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, ऐसे ही एक प्रॉब्लम आपको बतानी है जो आपने कुछ ऐसी फेस करी हो पेन से, जैसे पेन की थी ना ऐसे ही, और वो आपने सॉल्व भी करी हो। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, फिर आपने उसके बाद क्या कदम उठाया। तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, साइंस जो है वो सिर्फ एक मेमोराइजिंग फैक्ट्स नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हमने उसे याद करा रटा उसे लिख लिया तो वो हमें याद हो गया, एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, बल्कि ये वो है जिसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमें आंसर की तलाश करनी होती है, क्वेश्चंस के साथ आंसर की तलाश करनी होती है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो इसलिए फिर क्या स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि जिस चीज़ को हम फाइंड कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम पता लगा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है या फिर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो इंटरेस्टिंग है क्या है। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट, ये जो है ये हमें सोचने पर शायद मजबूर कर देगी, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा शायद। देन वी गैस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, उसके बाद हमें उस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर गैस करना चाहिए। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, हमें फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को जो है अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, एक डिस्कवरी के साथ, उसको ऑब्जर्वेशन के साथ देखना चाहिए। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन, और उसके बाद हमें फिर ये चेक करके देखना चाहिए कि जो हमने आंसर निकाला है, जो हमने डिस्कवरी किया है, क्या वो वास्तव में सही है या फिर वो गलत है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, साइंटिस्ट वही लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड जो होते हैं उसको जो है फॉलो करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं और नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, लेकिन क्या जो भी कोई है वो साइंटिफिक मेथड्स के साथ काम कर रहा है, तो क्या वो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, जैसे अगर कोई खाना बना रहा है मान लीजिए, तो उसके कुकर से दाल बाहर क्यों आ रही है। वॉज देयर टू मच वाटर, क्या उसने ज़्यादा पानी डाल दिया है। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट, जरा बाइसिकल रिपेयर पर्सन के बारे में सोचिए कि क्यों, फ्रॉम वेयर डिड द नहीं हाँ ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज, हाँ तो देखिए कि वो पता लगा रहा है कि टायर जो है फ्लैट कैसे हो गया है ना। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कि कहाँ से जो है हवा लीक हो रही है। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, और इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो पता लगाने की कोशिश करता है कि क्यों ये जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या कोई प्रॉब्लम बल्ब के साथ है या फिर कोई स्विच के साथ है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट, जब हम इस तरीके से क्वेश्चंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम सब एक साइंटिस्ट ही हैं। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड, अपने डेली लाइफ सिचुएशन में जो है आप कुछ साइंटिफिक मेथड के बारे में बताइए कि कौन कौन से होते हैं, क्या कर रहे हो आप। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन, अब आपने रियलाइज़ किया होगा कि ऐसे ज़िंदगी में हमारे बहुत सारी डेली लाइफ सिचुएशन होती हैं वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, जहाँ पर हम जाने और अनजाने तरीके से बहुत सारे साइंटिफिक तरीके जो है यूज़ करते हैं।
Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities or for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर ही, इन साइंटिफिक मेथड को अपनाकर ही हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी जो लर्निंग साइंस की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाते हैं, है ना। और जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी हमने साइंस के जरिए किया है। इस यूनिवर्स के जो जितने भी मिस्ट्रीज़ हैं, इस ब्रह्मांड के जो अनोखे रहस्य हैं, उनका भी हमने साइंस के थ्रू ही पता लगाया है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, है ना। और इस तरीके से हम जो है बहुत ज़्यादा साइंस का यूज़ करना सीख गए हैं, साइंस को अच्छे से समझ गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में आई है वो है क्यूरियोसिटी, जिससे हम समझ पाते हैं भाई हमारे अंदर चाहत रहती है, जिज्ञासा रहती है कुछ करने की। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड वाई। हम क्वेश्चन जो है पोजिंग करना शुरू करते हैं, उनको पूछना शुरू करते हैं और कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। ज़रा याद रखिए, हमेशा याद रखना कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, कि संसार जो है पूरी तरह से चीज़ों से भरा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, और ये सारी ही चीज़ें जो हैं वेट कर रही हैं उनको एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं जिनको एक्सप्लोर करा जाए तो उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करने के लिए अपना वेट कर रही हैं। लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क। बट अगर आप जो है पूछ रहे हो कि क्यों, तो उसके बारे में पूछिए कि कैसे ये सब हो रहा है। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। साइंस रियली डल एलोन। साइंस जो है अकेले रियली ही करी जाती है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। साइंटिस्ट जो होते हैं इस संसार में सब मिलकर काम करते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम्स, बल्कि बड़ी बड़ी टीम्स के साथ काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपने फ्रेंड से सलाह लीजिए, अपना एक ग्रुप बनाइए, अपनी एक टीम बनाइए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए, और इससे आपको जो है नई नई चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। ओके, देख लेते हैं चैप्टर भी कितना हो रह गया है। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, कराई दे रही हूँ उसको। ठीक है। Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6. Of course, कि आपको ये याद रखना है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है ग्रेड 6 में नहीं ले सकते हो। डू नॉट वरी, यू आर एम्बेर्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। कि चिंता मत करो, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप क्लास 6 में हो तो जो आपकी जर्नी है ये कैसे ख़त्म होगी, है ना। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपकी जो ये जर्नी अभी तो शुरू हुई है, 6 क्लास से लेकर 10 तक आपके पास साइंस रहेगी। 5 साल आपको जो है ये सब चीज़ें, जो आपकी जर्नी है लगातार चलेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो देखो ये बच्चे रेन में कैसे जा रहे हैं, नहा रहे हैं ना। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, ऐसे ही जैसे ये बच्चे रेन में एंजॉय कर रहे हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस भी बिल्कुल ऐसे ही जॉयफुल एक्सप्लोरेशन की तरह है। एंजॉय और साइंटिफिक जर्नी, अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय कीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, जो साइंटिफिक जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और जो है आप जो इस संसार में, जो इस ब्रह्मांड में अमेजिंग मिस्ट्रीज़ हैं, सुंदर सुंदर जो रहस्य हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस। क्या आप रेडी हैं इस साइंस की अनोखी दुनिया को जानने के लिए? लेट अस गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो। चलिए, तो कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।